बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, इम्पोर्टेड हुकूमत से जो तवक्कुआत थी उससे बढ़कर इन्होंने मुल्क को तबाह किया और 14 अगस्त पे ये करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। किस चीज़ की 14 अगस्त ये मना रहे हैं? पहले इम्पोर्टेड हुकूमत से ये पूछा जाए कि आप 14 अगस्त किस चीज़ की आप मना रहे हैं? कौन से मुल्क में आज से आपने कारनामे सर अंजाम दिए हैं गुज़िश्ता 30 साल से? ख़ास तौर पे 4 महीनों के अंदर कौन से ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हैं कि जिसकी आप 14 अगस्त खुशियाँ मना रहे हैं? मुल्क में पैसा नहीं है, आवाम बेरोज़गार है, भूख व अफलास से खुदकुशियाँ हो रही हैं, लोग औलादें बेच रहे हैं, सैलाब ने मुल्क की तबाही मचाई हुई है, गरीबों के घर लुट गए हैं, फसलें तबाह हो गई, मवेशी तबाह हो गए, हलाक हो गए, उनके बच्चे उनके बह गए पानी में, खुद बह गए पानी में, किसी के बच्चे बह गए, किसी के वालिदैन बह गए पानी में। ये किस चीज़ की 14 अगस्त मना रहे हैं? ये स्वाय और अपनी जेबें भरने, अपनों को नवाजने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे। इनको सिर्फ 2 काम हैं, एक तो मुल्क को लूटना, दूसरा PTI के पीछे रखना। बस इनके पास 2 काम हैं, तो फॉरेन फंडिंग और जो है मुल्क को लूटना, बस ये 2 काम हैं। 14 अगस्त पे करोड़ों रुपए के इश्तिहार दिए जा रहे हैं, अरबों रुपए के इश्तिहार दिए जाएंगे, प्रोग्राम्स करवाए जाएंगे। किस चीज़ के प्रोग्राम करवाने हैं? हम 14 अगस्त किस चीज़ के लिए मना रहे हैं? कोई हम आज़ाद हैं? हम आज़ाद नहीं हैं, हम गुलाम हैं। इस वक्त गुलाम है। 3 साल 7 महीने 22 दिन यह कौम गुलाम नहीं थी, गुलाम बनी है 10 अप्रैल की शाम से रात को ये कौम दोबारा गुलाम बनी है 3 साल 7 महीने 22 दिन के बाद। और इन्होंने गुलाम बनाई और आके ऊपर मुसल्लत हुए हैं इम्पोर्टेड हुकूमत। ना इन्होंने अवाम लेकर आए इनको, ना अवाम ने इनको मैंडेट दिया, ना इनको कुछ 85 सीटें लेके ये हुकूमत में बैठे हुए हैं। जो 130 सीटें जिसके पास थी उसको उठा के बाहर फेंका हुआ इन्होंने। इसी तरह पंजाब में इन्होंने ये हरकत की कि 86 सीटों वाला अंदर 100 जो है अपना क्या नाम 180 170 160 वाला बाहर। खैर वो तो फैसला हुआ, वो तो जिस तरह हुआ आपने भी देखा। 186 सीटें कैसे आई, फिर किस तरह इन्होंने धांधले किए। और ये 14 अगस्त के दावे कर रहे हैं हम 14 अगस्त बनाएंगे, हम आज़ाद कौम है। हम आज़ाद नहीं हैं, ना हमारा मुल्क आज़ाद है, ना हम आज़ाद है। हमारा बच्चा बच्चा मकरूज है, हमारा बच्चा बच्चा गुलाम है। इस वक्त हम USA के गुलाम हैं। इस वक्त पाकिस्तान जो है USA की कॉलोनी बनी हुई है। कोई हमारा अपना इमेज नहीं है, हमारी कोई अपनी पहचान नहीं है। हम पहचाने जाते हैं अमेरिका की वजह से। और इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क का जो वक़ार मजरू किया इन्होंने, इसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिल सकती। पूरी दुनिया में आप घूम लें, दुनिया में ये मिसाल नहीं मिल सकती। जर्मन की वाइस चांसलर 16 साल वाइस चांसलर रही, आज भी मकान उसका फ्लैट किराए पे है। रिक्शे पे आती, रिक्शे पे जाती थी। क्या वो कमा नहीं सकती थी? क्योंकि वो अपने कौम और अपने मुल्क के साथ मुखलिस थी। और एंजेला मर्केल जो चांसलर थी जर्मन की, 16 साल के बाद उन्होंने वहाँ से उनकी रिटायरमेंट हुई है, जो उनके असूलों के मुताबिक जैसे वो फ्री हुई हैं वहाँ से अपने मनसब से। तो उन्होंने रिक्शा का सफ़र किया, टैक्सी का सफ़र किया, किराए का उनका फ्लैट है। कोई ऐसी इमारत नहीं है जो उनको मिली हो। वो क्योंकि वो ज़िंदा कौमें हैं, वो किसी के ग़ुलाम कौमें नहीं हैं, वो ज़िंदा कौमें हैं। हम ज़िंदा नहीं हैं, हम मुर्दार कौम बनाया हमें। कौम तुम्हारी ज़िंदा बनी है, मगर इन्होंने आके जो ऊपर बैठे हुए हैं मुनाफिकीन, रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकों के आला दर्जात पे जो मुसल्लत हुए हैं, उन्होंने आके इस कौम को ग़ुलाम बना दिया। 3 साल 7 महीने 22 दिन के बाद दोबारा ग़ुलामी में झोंक दिया इन्होंने। और इनको शर्म तक नहीं आई कि हम क्या कर रहे हैं, इस कौम के साथ क्या जुल्म कर रहे हैं। क्या ये कौम मुतहम्मिल है? हम मुतहम्मिल नहीं थे, इन्होंने बना दिया। हम नहीं चाहते थे कि हम ग़ुलाम बने, हमें इन्होंने ज़बरदस्ती बनाया। हमारा इन्होंने गर्दनें पकड़ के हमें इन्होंने ग़ुलाम बनवाया। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत बैठी हुई है, ग़ुलामों की हुकूमत जो बैठी हुई है, कानूनी इसके जो सरबराह बैठे हैं, वायसराय जो बैठे हुए हैं, आके अमेरिका के वायसराय जो बैठे हुए हैं, उनके जो ग़ुलाम बैठे हुए हैं, उन्होंने इस कौम को ज़बरदस्ती ग़ुलाम बनाया। बनाने वाले भी आज पछता रहे हैं, नहीं पछता रहे। बहरहाल हमें आज कोई यौम आज़ादी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए कि हम ग़ुलाम हैं। यौम आज़ादी उस वक़्त होती जैसे कि 3 साल 7 महीने 22 दिन यौम आज़ादी मनाने का
पता चल रहा था कि हम अमेरिका को आंखें दिखाई थी जिस शख्स ने, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके बताया था कि इस्लामोफोबिया क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और एहतराम और तकरीम क्या है हमारे दिलों के अंदर, उसने बताया था। फिर रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई थी, फिर उसने मुल्क से बेरोज़गारी ख़त्म की थी। उस वक़्त यौम आज़ादी मनाने का दिल करता था, नहीं यार हम करें कुछ, क्योंकि हमारा हुक्मरान जो है इस वक्त वो बहुत कुछ कर रहा है मुल्क के लिए, और करके दिखाया उसने, सिर्फ वादे नहीं किए, करके दिखाया, अमली करके दिखाया कि ये कुछ हुआ मुल्क के अंदर। दुनिया मानी इस चीज़ को, अभी तक रिपोर्टें आ रही हैं। ये भी जो कानों से बह रहे हैं, आंखों से अंधे हैं, जहन से कासिर हैं सोचने से, इन्होंने भी इन रिपोर्टों को पढ़ा है सबको, क्या मोदी की रिपोर्ट हो, IMF की हो, ब्लूमबर्ग की हो, और किसी अदारे की हो, किसी भी सर्वे हो, सब ने ये कहा है कि इमरान खान की हुकूमत जो थी PTI की, उसने बहुत बेहतरीन कारकर्दगी कर रहे मुल्क को ख़ास तौर पर मैशत के हवाले से बहुत मजबूत किया था, बेरोज़गारी में काबू पाया था, ग्रोथ रेट बढ़ी थी, सब कुछ हुआ, सब कुछ अच्छा जा रहा था। मगर इन आके जहनी गुलामों ने आके मुल्क की फिर तबाही की। आज ये कह रहे 14 अगस्त, कोई 14 अगस्त नहीं है। हमारे अभी एक दिन पहले कल के रोज़ ही हमारे एक हेलीकॉप्टर में जवान शहीद हुए हैं। उन शहदा के बारे में क्या किया इन लोगों ने? सिर्फ बयान जारी कर दिए हैं? ऐसा नहीं है। क्या बयान जारी कर दिए इन्होंने? इतना बड़ा सानिया हमारा हुआ, उसकी तहकीकात की क्यों नहीं अभी तक जारी की गई? उसकी तहकीकात होगी फिर पता चलेगा। जो ज़राए बता रहे हैं वो बहुत कुछ बता रहे हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं ज़राए। तो अगर तो वही जो ज़राए बता रहे हैं, अगर तो वही मामला हुआ, फिर पक्के हम गुलाम हैं। फिर IMF हमें पैसे भी देगा, क्योंकि गुलामों को पैसे मिलते हैं। जो वो हरकत करते, जो उनसे काम लेते हैं, वो काम पूरा हो जाए, फिर वो आका जो है गुलामों को पैसे देते हैं। या IMF ने पैसे नहीं देने, या आका ने पैसे देने हैं गुलामों को। अगर वो चीज़ साबित हो जाती है जो ज़राए इस वक्त बता रहे हैं, वो बताएंगे ज़राए, अगली भी लोग में बताएंगे कि ज़राए क्या बता रहे हैं। 14 अगस्त किस चीज़ की 14 अगस्त है? सुबह सिंध सखर बैराज देखे क्या हालत है, वहाँ पे लाशें तैर के आ रही हैं, वहाँ के लिए इनके पास फ़ंड नहीं है। डेरा गाजी खान में क्या हुआ, उनके लिए फ़ंड नहीं है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, इनके पास फ़ंड नहीं है। कोई कुछ नहीं है, इनके पैसा, कोई पैसा नहीं है। सिर्फ एक हेलीकॉप्टर पे चक्कर लगाया, वो भी उसने बताया सर कैमरा ऑन है। तो फिर इसको नफसियाती मरीज को पता चला कि कैमरा ऑन है तो मैं कोई हरकतें करूँ कोई। तो नाज़रीन, ये जो लोग बैठे हुए हैं ये बेहिस हैं, कौम मुल्क से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये वो वज़ीर आज़म है, ये इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म वो है जो अपनी वालदा के साथ नहीं आए। ये लोग अपनी वालदा को वहाँ से पैक करके यहाँ पे पार्सल भेजिए, ये उनके साथ नहीं आए। जो अपने वालिदैन का नहीं बन सका, वो आवाम का और मुल्क का क्या बनेगा? आंखें खोलो पाकिस्तानियों, आंखें खोलो। अगर आपने दुनिया में ज़िंदा रहना है, अपना मुकाम बनाना है, आज़ाद नस्ल आगे करनी है, अपनी आंखें खोलो। कल जो है PTI इसी सिलसिले में कल धरना दे रही है। आपके यहाँ मुजाहरे हो रहे हैं, फॉरेन फंडिंग केस चल रहे हैं, ममनुआ फंडिंग केस चल रहे हैं, टांगे खींच रहे हैं। किसी तरीके से इमरान खान की टांगे खींची जाए। इनको ना सैलाब नज़र आ रहा बलूचिस्तान में, ना इनको सिंध में कुछ नज़र आ रहा, ना इनको सखर में कुछ नज़र आ रहा है, ना इनको थर में कुछ नज़र आ रहा, ना इनको डेरा गाजी खान में कुछ नज़र आ रहा है। इनको सिर्फ नज़र आ रहा है 14 अगस्त, क्योंकि 14 अगस्त पर इनकी कमीशनें बननी हैं, इनको पैसे मिलने हैं, इनकी जेबें भरनी हैं, इनके बैंक बैलेंस बढ़ने हैं। इसलिए 14 अगस्त पाकिस्तान के लिए नहीं मनाया जा रहा है, ये अपनी जेबें भरने के लिए मनाया जा रहा है। मोहतरी लोगों को ठेके दिए जाएंगे, उनसे कमीशन मिलेगी, किकबैक्स मिलेंगे। ये उस पर मनाया जा रहा है, ये कोई पाकिस्तान के लिए नहीं मनाया जा रहा है, ये अपनी जेबें भरने के लिए मनाया जा रहा है। कौम तबाह हाल हो चुकी है। कौम अपने बच्चे जो वालिदैन अपने बच्चे बेच रहे हैं, वालिदैन अपने बच्चे ज़िबा कर रहे हैं, धक्के दे रहे हैं नहरों में, दरियाओं में। कोई खाने का पैसा नहीं है, बिजली के बिल कितने बढ़ा दिए हैं, कौम के पास पैसा नहीं है। और ये लोग जो हैं ये 14 अगस्त मनाने चले। कौन सा 14 अगस्त मनाने चले? इस वक्त मुल्क की कल जो सबसे बड़ा हमारा वाक़या पेश आया, हेलीकॉप्टर वाला वाक़या है जो पेश आया, जिसमें हमारे आर्मी जवान शहीद हुए हैं, आर्मी ऑफिसर्स शहीद हुए हैं, सबसे बड़ा सानिया पेश आया है। इस वक्त मुल्क पूरा सोगवार है, सैलाब की वजह से, भूख की वजह से,
महंगाई की वजह से पूरा मुल्क इस वक्त सोगवार है, सोगवार की कैफियत है। किसी के चेहरे पे हंसी नहीं है, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। इन्होंने हर चीज़ झेल ली आके। तो नाजरीन, आंखें खोलें, दिमाग को हाजिर करें, पढ़ें दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया क्या कौमें कैसे बनी है। इस तरह नहीं बनी जैसे ये बनाने में। इन्होंने कौम को ग़ुलाम बना के रख दिया। अपनी आंखें खोलो, पाकिस्तानियों आंखें खोलो, देखो जो शख्स 22 साल 23 साल से वो जद्दोजहद कर रहा है वो आपके लिए कर रहा है। उसको पैसों की कमी नहीं थी। उस जिसका साइन शुदा सूट जो 5 करोड़ 10 करोड़ में बिकता है उसको पैसों की ज़रूरत नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ उसको डाउन करने के लिए, उससे टाइम ज़ाया करने के लिए, उसको उलझाने के लिए ये सारे फार्म फंडिंग केस, तो कभी ममनुआ केस, तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी उसकी फैमिली पे अजीबो गरीब हरकतें। 50 रुपये के स्टाम्प पे भागने वाले वो कह रहे हैं जी ये फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करे सुप्रीम अपना इलेक्शन कमीशन। 50 रुपये के स्टाम्प पे भागने वाला शख्स जिसे फर्द जुर्म आयद होनी थी उससे वज़ीर आज़म बन गया। ये कारनामे हमारे अदलिया के माशाल्लाह। उस पर होना था, उसको वज़ीर आला बना दिया गया। दहशतगर्द जो साबित हो चुका मुजरिम है उसको वज़ीर दाखिला बना दिया गया। जो मनशियात फरोश था उसको वज़ीर आज़म का PM वो लगा दिया, एडवाइज़र लगा दिया गया। जिसे मुल्क के लिए साजिशें कर रहा है उसको फॉरेन अफेयर का मिनिस्टर वो बना दिया, एडवाइज़र बना दिया। इस वक्त मुल्क टोटल तबाह हो चुका है। हम ग़ुलामी में आ चुके हैं, मुकम्मल तौर पे ग़ुलामी में आ चुके हैं। अगर आज हमने आंखें नहीं खोली, आज हमने नहीं अपने आप को संभाला तो हमारी नस्लें भी ग़ुलाम होंगी। इनका कुछ नहीं जाना, इनका सब कुछ बाहर है, मुल्क से बाहर है। जो शख्स स्ट्रगल कर रहा है, जो शख्स यहाँ मेहनत कर रहा है, जिसके खिलाफ ये रेफरेंस नए नए कोई ना कोई रोज़ाना कोई ना कोई पंगे 8 साल का चल रहा है, आज इलेक्शन कमीशन को याद आया, वो कर रहा है जो 50 रुपये की फार्म फंडिंग, $50 की फार्म फंडिंग। जो सिर्फ एक कॉल देता था $1 मिलियन उसके अकाउंट में आ जाते हैं। उसके लिए ये $50 की फार्म फंडिंग है, $2000 की, 16,000 कुछ समथिंग का फार्म फंडिंग है जो ममनुआ फंडिंग है। $16,000 वो तो एक कॉल सिर्फ कर दे, सिर्फ एक कॉल सिर्फ कर देना वो कि मुझे पैसों की ज़रूरत है तो पैसे आ जाते हैं। नेपाल की लड़की ने कहा कि कितने के चाहिए, हम फंडिंग करना चाहते हैं, मगर फार्म फंडिंग जो है एक गैर मुल्की नहीं कर सकता पाकिस्तान के अंदर फंडिंग। गैर मुल्की तैयार हुए हैं इसके लिए फ़ंड देने के लिए, और ये फार्म फंडिंग तो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। बेशर्म इंसान है, बेहया है, गैरत नहीं है, ना मुल्की गैरत है उसके अंदर, ना अखलाकी जुर्रत है उसके अंदर। बिल्कुल ही बगैरत बन चुके हुए हैं। कोई गैरत नाम की चीज़ इनके है ही नहीं कि हम गैरत से कोई मुजाहरा कर लें, कोई अच्छे कर ले काम। तो कल को कब्र में जाना है आप लोगों ने, कब्र में क्या जवाब दोगे जाके? आखिर आपने कब्र में ही जाना है। इसी ज़मीन ने पीसना जिसके ऊपर चल रहे हो गाड़ियाँ लेकर, और आपने 2-2 लाख के शूज़ पहन के चल रहे हो, इसी के अंदर आपने कफन में जाना है। कफन भी पता नहीं नसीब होना कि नहीं होना आप लोगों को। तुम्हारे जनाजे के साथ कितने लोगों ने जाना ये भी नहीं को पता है, जाना भी नहीं जाना किसी ने। खुदा का खौफ करो, अपनी आक़िबत को याद करो, अच्छे फ़ैसले करो। खुदा ने जिस सीट पे बिठाया वहाँ फ़ैसले अच्छे करो। तो नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अपनी कमेंट में राय लाजमी दीजिएगा कि हमें पता चल सके कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। शुक्रिया।